सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। यहां पर मैं आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग पूरी देखा करें, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग पूरी देखा करें क्योंकि मैं बीच में अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछ लेता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। इसका एक ही कारण है कि आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हो। तो अधूरा ज्ञान, ठीक है ना, स्वास्थ्य के लिए आपके जीवन के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार से आपका अधूरा खाना, अधूरा पोषक तत्व, अधूरी प्रोटीन भी जैसे आपके लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, सेम उसी प्रकार से अधूरा ज्ञान भी आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखा करें। देखिए 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होती है, तो आप अपने जीवन में 15 से 20 मिनट नहीं निकाल सकते तो आप क्या कर सकते हो जीवन में, है ना। तो आप लोग यहाँ पे फालतू की बात भी नहीं की जाती, सिर्फ आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। 15 से 20 मिनट आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर उस क्वेश्चनों का जवाब ज़रूर दिया करें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ होता है ना। 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो कानपुर से, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है। और आप में से काफ़ी सारे कमेंट जो है मैथ की क्लास में भी, हर एक क्लास में आप करते हो, सेम क्वेश्चन आप लोग करते हो कि सर प्लेलिस्ट जो है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट आप बना दीजिए। तो प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी बनी हुई है। बस आपको देखना है, बस ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट वो बनी हुई है, ठीक है ना। और इससे पहले की वीडियो कल जो शांति शिक्षा की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे उसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिली थी या नहीं मिली थी, ठीक है ना। वैसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था सर ने और आपको मिल भी गई होगी, ठीक है। तो या इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण कौन सा था। देखिए इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी था, ठीक है ना। डिटेल वाली क्लास में आप लोग जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया दिया था। पहला यहाँ पर ऑप्शन ये बनता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ हो गया। उसके बाद डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या फिर ब्रिटिश सैनिकों द्वारा भारतीय सेना के वेतन में भारी अंतर और भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो मैं आपको बता दूं 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ वो एक ही स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? चर्बी वाले जो कारतूस थे, है ना, चर्बी वाले जो कारतूस थे उनकी वजह से स्टार्ट हुआ। चर्बी वाले कारतूसों थे, इसमें हिंदू मुस्लिम हो गया था। क्यों हो गया था? देखिए मुस्लिम जो सिपाही थे उनको जो कारतूस दिया जाता था उसमें सुअर की चर्बी भरी जाती थी। और जो हिंदू भाई थे, ठीक है ना, हिंदुओं को जो दिया जाता था वो जो उनको कारतूस दिया जाता था उसमें गाय की चर्बी भरी जाती थी। यानी हिंदू धर्म में गाय को पवित्र मानते हैं, तो उसकी चर्बी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे वो लोग। और यहाँ पर ये सुअर को मतलब क्या मानते हैं, मुस्लिम में सुअर को हराम मानते हैं, या भाई इनका नाम नहीं लेते हैं वो इतनी जल्दी, मतलब बहुत गंदी चीज़ मानते हैं इसको। तो इस वजह से उनको सुअर की चर्बी भरे कारतूस देते थे और हिंदुओं को क्या करते थे, गाय की चर्बी भरी कारतूस देते थे। इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई जो है वो आपस में लड़ जाते थे और वहीं से हमारा जो विद्रोह था तत्कालिक जो कारण था वो प्रारंभ हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं के में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 में जो तमाम नेता थे उसमें से किसने अपने सबसे पहले बलिदान जो दिया था वो तो आपको पता ही होगा। अगर आपने रानी लक्ष्मीबाई का जो सीरियल आता था, जो एक्ट्रेस थी वो आपकी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की थी, है ना, कानपुर और उन्नाव की थी समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि कानपुर उन्नाव एक ही है। तो वहीं की थी वो एक्ट्रेस जो अभी रानी लक्ष्मीबाई आता था, ठीक है ना, पिछले साल आता था। तो उसमें आप लोगों ने अगर उस सीरियल को देखा होगा तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो उसमें थे मंगल पांडे, ठीक है ना, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान जो है वो दिया था। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वो सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? मंगल पांडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के
बाद मुगल बादशाह बहादुर सेकंड को कहां व किसने गिरफ्तार किया था? इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से जरूर देंगे। हालांकि यहाँ पे जितने भी प्रशिक्षु देख रहे हैं, जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, उन सभी ने आंसर सही दिया, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग एक काम करिएगा, इसका जवाब आप जो भी होगा जवाब, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर से जरूर देना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बागवत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी? मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई थी तो यहाँ पर पंजाब आर्मी, दूसरा यहाँ पर मद्रास रेजिमेंट, उसके बाद बंगाल आर्मी और अवध रेजिमेंट। तो सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करते हैं, क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवध रेजिमेंट जो हो जाएगा ये खड़ी हुई थी किसके खिलाफ? ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन कौन था, ठीक है ना। मुस्लिम तो क्या होता है कि मुस्लिम लोग तो ऐसे ही मतलब बदनाम होते हैं कि वो देशद्रोही होते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वो भी हमारे देश के प्रति बहुत लगाव होता है, इंडिया के प्रति बहुत लगाव होता है उन सभी का भी, और वो भी हमारे देश का कहीं ना कहीं एक हिस्सा हवस से होता है। जितना अधिकार हिंदू का होता है उतना ही अधिकार मुस्लिम का भी होता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है ना। मौलवी अहमदुल्ला शाह सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पर निम्न में से ये जो थे सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के, सबसे कट्टर दुश्मन थे अंग्रेजों के। मतलब उस दुश्मन इस तरह से कि मतलब वो ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल भगाना चाहते थे अपने इंडिया से, अपने देश से, अपने हिंदुस्तान से वो भगाना चाहते थे अंग्रेज़ों को। सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे अहमदुल्ला शाह मौलवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर सर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नामधारी, नामधारी सिखों ने, ठीक है ना, नामधारी सिखों ने। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब शामिल की गई थी? तो ये आपको पता होगा, जनवरी 1857 की बात है जब विद्रोह हुआ था। जनवरी 1857 की बात है जब विद्रोह हमारा स्टार्ट हुआ था। 1857 वाला विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो आप लोगों ने जवाब दे दिया है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर कि वो जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था तभी स्टार्ट हुआ था जब एनफील्ड नामक राइफल जो है, क्योंकि जो कारतूस होती वो राइफल में लगती हैं, चर्बी वाले कारतूस तभी आए जब एनफील्ड राइफल शामिल की गई, ठीक है ना, भारतीय सेना में, अंग्रेजी भारतीय सेना के अंतर्गत, तभी वो राइफल भी आई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो 1857 का बरेली विद्रोह का नेता था, बरेली विद्रोह का नेता था वो कौन था? खान बहादुर था, कुंवर सिंह था, मौलवी अहमद शाह था या विरजिस कादिर था? तो सर यहाँ पर वो जो नेता था वो खान बहादुर था, ठीक है ना। कौन था? खान बहादुर था। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है। किसको लॉक करेंगे? सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जितने भी प्रशिक्षु इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और 10 नंबर प्रश्न अपना देखते हैं यहाँ पर कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है ना। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? सर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने इससे पहले भी काफ़ी बार दिया। जो एप्लीकेशन पे जो भी प्रशिक्षु यहाँ पे होंगे जो जिन्होंने एप्लीकेशन पे कोर्स को परचेस किया होगा तो वो इससे आप भली भांति होंगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन वो सारे उस पर कराए गए हैं। इस तरह के थ्योरी वगैरह इस तरह के क्वेश्चन मतलब रट गए होंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उस पर कराए गए हैं, ठीक है। तो उनको तो पता ही होगा क्या होगा। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने, नाना साहिब ने, तात्या टोपे ने या रानी लक्ष्मीबाई ने? तो सर नाना साहिब ने किया था, है ना, नाना साहिब ने किया था। अब बात आती है यहाँ पर नाना साहिब कौन थे? नाना साहिब जो रानी लक्ष्मी के क्या लगते थे? अगर आपको पता है नाना साहिब कौन लगते थे
रानी लक्ष्मीबाई के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सभी साथी बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर दिया गया कि किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो हैवलॉक थे उनकी मौत हो गई थी। किस स्थान पर, किस स्थान पर, यानी कि स्थान का नाम नहीं बताया गया, वो आपको बताना है। तो वो आपको बताना है जहाँ पे आपका SCERT है वहीं पे उनकी मौत हुई थी, यानी SCERT जो है आपका वो कहाँ है, वो आपका लखनऊ में है, LKO में है, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, लखनऊ ही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। लखनऊ हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? सर लखनऊ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लखनऊ के साइड हम लोग चले जाएंगे। आगे बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। बेंजामिन डिज़रायली ने, VD सावरकर ने, या फिर KM पाडिक्कर ने, या फिर ताराचंद ने। तो सर राइट आंसर 12 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पर है बेंजामिन, ठीक है ना। किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महत्वपूर्ण भूमिका थी उसकी, कौन था, ठीक है ना। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सर आउटरम हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर हो जाएगा, कैंपबेल हो जाएगा, या हैवलॉक हो जाएगा। तो सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पर हो जाएगा कैंपबेल, ठीक है ना। कैंपबेल को लॉक करेंगे सर। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लोग लॉक करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा है। जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा है। अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश। तो सर जो कौन सा स्थान था जो 1857 में विद्रोह से अछूत रहा, मतलब वहाँ से पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था, तो वो आपका जो हो जाएगा वो मद्रास हो जाएगा, ठीक है ना। मद्रास हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से अछूत रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका अवध भी था, उसमें पूर्वी पंजाब और मध्य प्रदेश तीनों थे सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया। कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? रंगून में, सिंगापुर में, साइबेरिया में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो सर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए की साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगून, ठीक है ना। इसके ऊपर एक गाना भी था, रंगून के ऊपर एक गाना भी था। उम्मीद करते हैं सभी को याद आ गया होगा, ठीक है ना। सभी को याद आ गया होगा रंगून। तो 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड को कहाँ निर्वासित कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये 1857 से रिलेटेड आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। जितने भी 1857 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में इंक्लूड हैं। 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंक्लूड है। तो अगर 1857 से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर ऑप्शन नंबर ए लॉक करते हैं। 1857 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? निर्वासित कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड ही चला जाएगा, यानी कि रंगून। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा कि मंगल पांडे जो थे, है ना भाई साहब, जो भाई साहब मंगल पांडे थे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से या बटालियन कह लीजिए आप लोग, या 22वीं बटालियन से, या 19वीं बटालियन से, या 38वीं बटालियन से। तो मंगल पांडे क्या थे? वो सिपाही थे। किस में थे? वो एक बटालियन में थे। वो बटालियन का नाम आपको बताना है। वो अंग्रेजी सिपाही थे, लेकिन वो मतलब अंग्रेज़ों की मतलब जो भी नीतियाँ होती थी उनको ला के बताते थे। उन्होंने सोचा कि हाँ कोई एक महारानी लक्ष्मीबाई भी है झांसी में, वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है और उसमें बहुत ज़्यादा जोश है कि इंडिया जो है हमारा हिंदुस्तान वो आज़ाद हो, मतलब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने सुना तो वो अपनी बटालियन को वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया। उन्होंने झांसी ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ पर इनकी मुलाकात जो हुई थी वो महारानी लक्ष्मीबाई से हुई थी। फिर उन्होंने जितनी भी जानकारियाँ थी वो देना स्टार्ट कर दिया महारानी लक्ष्मीबाई को, और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो साथ था वो देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद खुल करके सामने आए। तो
तो अंग्रेज़ों को भी पता चला था कि मंगल पांडे जो थे वो क्या थे कि मतलब रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने अगर देखा होगा वो सीरियल, तो आपको बहुत देखिए सीरियल, इस तरह के सीरियल जो है वो देखना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के सीरियल वो देखना चाहिए था कि वहाँ से आपको काफ़ी सारा ज्ञान जो है प्राप्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि वो कौन थे, अभी मैंने आपको पूछा था कि नाना साहब क्या थे, तो रानी लक्ष्मीबाई के क्या लगते थे वो, ठीक है ना। वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर दोस्तों मंगल पांडे जो थे वो किस बटालियन से रिलेटेड थे, वो 34वीं बटालियन से रिलेटेड थे, है ना। 34 उनकी बटालियन थी, अंग्रेज़ों की बटालियन चलती थी, 29वीं बटालियन, 22वीं, 19वीं, 38वीं, 44वीं, 92वीं, ऐसे बटालियन चलती थी अंग्रेज़ों में। तो वो 34वीं बटालियन से रिलेटेड थे, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी की पूरी PDF, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है दोस्तों यहाँ पर कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। 1857 का विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह 1917, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919, 1922 या 1942 का अगस्त क्रांति। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर उनकी एक चाल थी, एचिसन की एक चाल थी कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में भाई जो है वो आपस में लड़ जाएं, भिड़ जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। किस विद्रोह में ऐसा कराने की कोशिश की थी उन्होंने, तो उन्होंने की थी हिंदुओं को और मुसलमानों को किस विद्रोह में, 1857 विद्रोह में उन्होंने लड़ाने की कोशिश की थी। क्योंकि जो जिससे मतलब जैसे गाय की चर्बी उन्होंने हिंदुओं के कारतूसों में भर दी, मुसलमानों के कारतूसों में उन्होंने सुअर की चर्बी भर दी, तो इस तरह से हिंदू मुसलमान होने लगेगा और आपस में लड़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर इन दोनों ने मिल करके सिर्फ विरोध किया, तो अंग्रेज़ों का विरोध किया था। सर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। हेडसन, हैवलॉक, ह्यूरोस या फिर टेलर व विसेंट आयकर। तो सब टेलर व विसेंट आयकर के साइड जितने भी प्रशिक्षु हमारे जा रहे हैं, सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। सैन्य नेतृत्व किसने किया था। वक्त खान ने किया था, लियाकत अली ने किया था, बहादुर शाह सेकंड जफर ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे हम लोग। सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, बहादुर शाह सेकंड यानी जफर, ठीक है ना। चलिए अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या बनता है कि आधुनिक इतिहासकार किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। RC मजूमदार ने, या SN सेन ने, VD सावरकर ने, या फिर अशोक मेहता ने। तो सर यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा SN सेन ने, ठीक है ना, SN सेन ने। सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्त मित्रों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देखे सभी प्रशिक्षु लाइक कर देंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं या आपसे पूछे गए हैं वो सारे आप लोग जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ऑफलाइन कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ एक बात और, अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना।